संपत्ति का जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे हटा दिया गया, क्योंकि हमारे यहां समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया है। समाज में ना कोई आर्थिक जो विषमता है वो संपत्ति के मूल अधिकार के द्वारा बढ़ रही थी, और हमारे संविधान निर्माताओं की कोशिश रही है कि ये जो आर्थिक विषमता है वो कम से कम होनी चाहिए। एक दूसरे में भेद उत्पन्न करने का ये भी एक कारण बनती है। इसलिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। पहला मूल अधिकार आता है समानता का मूल अधिकार, दूसरा आता है स्वतंत्रता का मूल अधिकार, तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा आता है शिक्षा और संस्कृति का मूल अधिकार, और छठा जो मूल अधिकार आता है वो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान रहे, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किस मूल अधिकार को कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर कहता था कि यदि मेरे मूल अधिकारों के बारे में यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं सबसे पहले संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार की ओर इशारा अंकित करूंगा, क्योंकि इसके अलावा और कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसके को यदि निकाल दिया जाए तो खोखला रह जाता है, मूल अधिकारों का कोई महत्व नहीं रहता है। अब देखिए, ये जो मूल अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 या 3 में दर्शाए गए हैं। ठीक है भाई, कोई आपसे पूछे कि संविधान के भाग 3 में दर्शाया गया है किनको, मूल अधिकारों को दर्शाया गया है। कौन से भाग में? संविधान के भाग 3 में दर्शाया गया है मूल अधिकारों को, मूल अधिकारों को। तो देखिए, जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे विस्तार से चर्चा करेंगे मूल अधिकारों में, लेकिन हम तो आज संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। कुछ विशेषताएं हमने कल पढ़ी और उससे आगे की विशेषताएं आज पढ़ रहे हैं, जिसमें जो विशेषता आती है वो आती है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जो कि हमारे संविधान को एक अनूठा संविधान बनाती है। अगली विशेषता आती है, वो आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए, ये भी हमारे संविधान में की एक विशेषता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान
संविधान के भाग 4 में वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित है, जिन्हें लिया कहां से गया है, अपनाया कहां से गया है संविधान निर्माता ने, कहां से लिया गया है। तो देखिए, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में लिया गया है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से वर्णित हैं या लिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में लिया गया है। कहां के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं? भविष्य में बनने वाली जो सरकारें होती हैं, उनका पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं नीति निर्देशक तत्व।